हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत बहुत थैंक यू, मुझे जो लोग भी देख रहे हैं उनको मेरे दिल से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और उनके लिए भी प्रेयर करती हूँ कि आप सबको ईश्वर का आशीर्वाद मिले। मैंने सोचा मैं बहुत सीरियस बातें करती हूँ तो क्यों ना कुछ आज मज़ेदार बातें करूँ, क्योंकि कुछ मज़ेदार किस्से याद आ गए सुबह सुबह कुछ लोगों को देखा तो सोचा मैंने क्यों ना आप लोगों को भी सुना दूँ। ऐसा है ना कि ये बातें आप सबके साथ भी होती होंगी, ऐसे कुछ किस्से आप सबके साथ भी होते होंगे। मैं कुछ लोगों की बात करूँगी, कुछ रिश्तेदार, कुछ आसपास के पड़ोसी, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं। अब जैसे देखो मैं बता रही हूँ, हमारे आसपास के कुछ पड़ोसी होते हैं, ठीक है। आप किसी नए घर में शिफ्ट करो या नए फ्लैट में शिफ्ट करो, ठीक है। आप किसी को जानते नहीं हो, वहाँ पर आपको पता भी नहीं है, अभी अभी आपने शिफ्ट किया है। देखना एक आध कोई ऐसे ज़रूर होंगे जो बिना मतलब के, कोई काम नहीं होगा, किसी भी बहाने से आपके घर में ज़रूर आएंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि भई आपके घर में क्या है नहीं है। आप लोग मतलब पता नहीं कुछ चलता हो उनके दिमाग में, कुछ तो देखने आते ही हैं। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा ही किस्सा हुआ। मैं तो जानती भी नहीं हूँ सही से भी यहाँ किसी को, क्योंकि मैं नया नया शिफ्ट की हूँ यहाँ पर। तो जब मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट की उसके 2-3 दिन बाद एक लेडी आई, कुछ बनाकर लेकर आई थी। तो उन्होंने मुझे वो डब्बा दिया, कहा मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ना ये डब्बा आपको बाद में दूँगी, क्योंकि अभी मैं तुरंत सोकर उठी हूँ तो डब्बा अभी तो नहीं दे पाऊँगी, थोड़ी देर में आपको दे दूँगी। क्योंकि मैंने सोचा खाली कैसे दूँ, मैं इसको फिर इसमें कुछ डाल कर दे दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे। और फिर वो दरवाजे से चली गई, क्योंकि मैं उनको अंदर जा अब मैंने उनको आने ही नहीं दिया। लेकिन देखो उनको फिर 10 मिनट बाद वो आई, सॉरी। और तब उन्होंने कहा कि एक्चुअली ना मुझे वो डब्बा चाहिए, क्योंकि मुझे और भी लोगों को देना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं उसको वॉश करके देती हूँ। और जब तक मैं ये इतना बोलती ना, वो मेरे किचन से लेकर बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पूरा सर्च कर चुकी थी। मैं क्या बोलती, ऐसे सिचुएशन में कुछ बोल नहीं सकती थी। उसके बाद फिर मैंने वो उन्हें धोकर दे दिया। फिर 2-3 दिन बाद वो आई तो दरवाजे पे फिर नॉक, उन्होंने बेल बजाया। फिर उन्होंने पूछा, या एक्चुअली क्या है ना कि मुझे पड़ोस वाले जो है ना उनका फ़ोन नंबर चाहिए। मैंने कहा देखिए मैं अभी अभी यहाँ शिफ्ट की हूँ, मुझे कैसे पता होगा इनका नंबर क्या है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। तो वो अंदर आ ही रही थी कि मैंने उन्हें वहीं रोक दिया। मैंने कहा कि क्या है कि अभी अभी मैं सोकर उठी हूँ, और वो एकदम मॉर्निंग में ही आती हैं। सोकर उठी हूँ तो अभी मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ और मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ, जो भी पूछना वहीं से आप पूछ लो, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, ठीक है। फिर बोले नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसी ही आई थी। उसके बाद वो चली गई। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ। शायद वो भी समझ गई होंगी कि मैं नहीं चाहती थी कि उनका बार बार आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसे लोग तो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं जो बिना मतलब के आपके घर में ताक झांक करें। तो फिर वो अभी तक तो फिर नहीं आई हैं। और कुछ ये तो आसपास के पड़ोसी जो होते हैं वो हैं, कुछ रिश्तेदार भी होते हैं। कुछ हमारे ज़िंदगी में ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो महीनों महीनों आपकी खबर नहीं लेंगे, जिनके घर में अगर आप चले जाओ ना तो उनको परेशानी भी हो जाएगी कभी कभी, 2-3 दिन से ज़्यादा आप रुक जाओ तो। और आपके किसी भी परेशानी से उनको कुछ लेना देना होता नहीं है। लेकिन कभी कुछ ऐसी बात आपके साथ हो जाए ना जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हो, आप उसे छुपाना चाहते हो, और किसी तरह से अगर उनको पता चल गया तो फिर देखो भाई, इतने फ़ोन करेंगे, इतने फ़ोन करेंगे। आप नंबर ब्लॉक कर दोगे ना तो दूसरे दूसरे नंबर से फ़ोन करेंगे, और वो भी नहीं तो वो घर भी पहुंच जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो क्या वो हमारी खबर लेने के लिए फ़ोन करते हैं? नहीं, वो तो बस वो कहते हैं ना कि जले में हाथ सेकना, वो जले में हाथ सेकने के लिए फ़ोन करते हैं। मैं तो ऐसा ही महसूस करती हूँ कि भाई इतने दिन आप कहाँ थे, जब इतनी इतनी सारी परेशानियों से इंसान गुजर रहा था। जब आप परेशानी में होता है तब तो आप लोगों की खबर नहीं होती है, लेकिन अचानक से जब कुछ ऐसा हो, जब हम खुद नहीं चाहते हैं कि आप उसमें आप उसे जानें, आप उसके बारे में हमारी कोई हेल्प करें, हम खुद आपसे कोई हेल्प नहीं चाहते, तब आप अचानक से आ गए। तो ऐसे ऐसे ना हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्तेदार भी होते हैं
और कुछ दोस्त देखना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ऐसे आपसे जल्दी मिलेंगे नहीं, बातें भी नहीं करेंगे। कभी आप फ़ोन कर दो तो देखना फ़ोन पर बोलेंगे, अरे यार मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्योंकि वो इग्नोर ही करते हैं, वो अपने काम में बिज़ी रहते हैं। लेकिन जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना, जब उन्हें आपसे कोई काम होगा ना, तब देखना फिर फ़ोन पे फ़ोन करेंगे, आपको बार बार इतना प्यार दिखाएंगे कि यार तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते हो, कितना बिज़ी रहते हो आजकल। और एक्चुअली में वो खुद ही बिज़ी रहता है, वो खुद ही आपको फ़ोन नहीं कर रहा और आप ही को कह रहा कि आप कितना बिज़ी रहते हो, क्या आप तो बात ही नहीं करते हो, कुछ भी नहीं, ऐसा वैसा। ये सारी बातें कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे, पहले बहुत सारी कहानियाँ सुना देते हैं, उसके बाद बोलेंगे कि जानते हो एक्चुअली मुझे ना एक बहुत ज़रूरी काम था, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो मैं किसी और से क्यों मांगूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे ही हेल्प ले लूँ। ठीक है, तो ऐसे जो दोस्त होते हैं ना, वो बड़े स्वार्थी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों से तो दूरी बना ही लेना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग आप सबके जीवन में भी होंगे, मेरे जीवन में भी हैं। ऐसे लोग तो दुनिया में होते ही हैं, क्योंकि अगर ऐसे लोग दुनिया में ना हो तो वो कहते हैं ना, खाने में नमक कम हो जाता है, मतलब ज़िंदगी का जो नमक है ना वो कम हो जाएगा। तो आप सब अगर ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो इग्नोर करें, यही हो सकता है। क्योंकि लड़कर भी आप उनसे क्या करेंगे, बड़े ज़िद्दी और ढीठ होते हैं, वो फिर आ जाएंगे। तो ये कुछ मज़ेदार किस्से थे, सो मैंने आप लोगों को सुनाया। और आज एनर्जी अभी तक नहीं डाल पाई हूँ, लेकिन शाम तक डालूँगी। शाम तक मैं करंट एनर्जी ज़रूर डालूँगी, क्योंकि आज तो सैटरडे है ना, तो थोड़ा काम ज़्यादा था। तो आप सब बस ऐसे ही खुश रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अच्छा, मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, क्योंकि वो मेरे खुद के लिखे हुए कुछ वर्ड्स होते हैं। मेरी डायरी मेरी बड़ी प्यारी सहेली है, तो मैं हर दिन उसमें अपने कुछ ना कुछ विचार लिखती हूँ। कुछ ऐसे मोटिवेशनल विचार लिखती हूँ, कुछ रोमांटिक थॉट्स भी लिखती हूँ। तो मैंने सोचा कि लिखती हूँ तो पोस्ट भी कर दिया करूँ, और ये मैं बहुत समय से कर रही हूँ। मैंने फेसबुक पे पहले बहुत डाला इसको, लेकिन पिछले लगभग 1-1.5 साल से मैं फेसबुक पर अभी एक्टिव नहीं हूँ, डालती नहीं हूँ। ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा था कि टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं फेसबुक पर ये सब डाल सकूँ। लेकिन ये जो मेरी डायरी है ना, ये मेरा कॉलम है, और इस पर मैं अक्सर अपने ही थॉट्स डालती हूँ और कुछ कविताएं लिखती हूँ। तो मैं वो आप लोगों को सुनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पसंद आता होगा, लेकिन जो कविताओं को पसंद करते हैं सुनना, जिन्हें थॉट्स लिखना पसंद है, जिन्हें डायरी लिखना अच्छा लगता होगा ना, वो शायद पसंद करेंगे और धीरे धीरे तो ज़रूर पसंद करने लगेंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप लाइक नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पसंद नहीं आ रहा। मेरा ऐसा बिल्कुल भी सोच नहीं है। मुझे तो लगता है आप लोग देख लेते हैं, यही बहुत है। तो ये कुछ मज़ेदार किस्से थे, मैंने आप लोगों को सुनाया। फिर मिलती हूँ कुछ नए किस्सों के साथ। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे किस्से होते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो मैं फिर मिलूँगी और कुछ अच्छे ऐसे ही मज़ेदार किस्से सुनाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय शिव शक्ति।